के बहुत सारे एजेंट्स और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उन सब लोगों ने मना कर दिया था कि मेरा नहीं हो सकता है। बट मोस्टली मैं बोलना चाहूँगी जो एजेंट्स लोग होते हैं वो उन सब ने मना कर दिया था कि ऐसे कोर्स में तो मिलता नहीं एडमिशन और ऐसा कुछ। बट मैं सच बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे पास 4 मंथ्स तक जॉब नहीं थी। ऑटो और में 4 मंथ्स तक जॉब नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो हमारे साथ है अबीर। तो आज हम इसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अबीर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आप कनाडा में कब आए थे? मैं कनाडा में आई तो जनवरी में थी 2023। बट मेरे को आने में बहुत मेहनत लग गई। मेरे को 2 साल वेट करना पड़ा था और मैंने बहुत धक्के खाए तब जाके यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बैकग्राउंड को लेके बहुत सारे एजेंट्स और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उन सब लोगों ने मना कर दिया था कि मेरा नहीं हो सकता है। बट मैंने हार नहीं मानी एंड आई मेड इट हियर। लाइक क्यों मना कर दिया था? कोई स्पेसिफिक रीजन कुछ? सेम थिंग, लाइक जिन लोगों को लगता है उनकी ग्रेड्स और सब अच्छी नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा लाइक वर्क करना पड़ेगा तब जाके वो यहाँ आ सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सक्सीड होना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन स्टिल कम आउट हियर एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं। हाँ, तो टिल नाउ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस बहुत लाइक ऊंच नीच होती रहती है जिंदगी में। ये तो तो है। मैंने आने के बाद मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं घर वालों से दूर आ गई थी और मुझे आते ही कि मैं टोरंटो में आई थी मेरे भाई के पास। बट ओके। वो सिर्फ उसके लिए 4 दिन की चांदनी थी। फिर यहाँ आ गए थे तो यहाँ पे कोई था नहीं और मेरे को बहुत लाइक बुरा लग रहा था, कुछ पता नहीं था। बट चलो अच्छे लोग मिले, अच्छा सारा मिला तब जाके थोड़ा कुछ हुआ आगे जाके। सो लाइक आपका कोर्स कौन सा था? um, मुझे लेना था हेयर स्टाइलिंग। बट लाइक मेरे को सब लोगों ने मतलब मोस्टली मैं बोलना चाहूँगी जो एजेंट्स लोग होते हैं वो उन सब ने मना कर दिया था कि ऐसे कोर्स में तो मिलता नहीं एडमिशन और ऐसा कुछ होता नहीं। और ये कोर्स ऐसा है कि हर कोई अप्रोच नहीं करता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे, अगर आप ट्राई करोगे कि आपको यही कोर्स लेना है तो हो जाता है, आप कर सकते हो। सो आपने हेयर स्टाइलिंग की भी कोर्स चूज किया? बाकी भी तो थे जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ कोर्सेज, आप उसमें भी नहीं गए? मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तभी बट मैंने मैंने पूछा। वो चीज़ छोड़ के मैंने हेयर स्टाइलिंग लिया है क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगा कि वो आगे जाके मुझे हेल्प करेगा। मुझे मेरी लाइफ में कुछ और करना था और मुझे वो चीज़ मिल गई है। मुझे मेरे भाई बहनों ने हेल्प करा प्रोफेशन चूज करने में ओके। एंड इसलिए मैंने हेयर स्टाइलिंग को चूज किया था एंड सो फार मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कोर्स। सो आपने आप डिसाइड करके आए थे कि आपने एल्गोंक्विन कॉलेज में आना है या फिर लाइक? नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया था। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया था और मेरे को बहुत कॉलेजेस से रिजेक्शन भी आई थी। बट लाइक एक कॉलेज से मेरे को एडमिशन आया था। बट मैं उसका नाम स्टेट नहीं करूँगी। बट मैं कहना चाहूँगी एल्गोनकिन कॉलेज इज लाइक यू नो बेस्ट ऑप्शन टू गो विद दिस कोर्स। ओके। सो लाइक कितना डिफिकल्ट था आपके लिए पहली जॉब ढूंढना कनाडा में? देखो मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं। बट मैं सच बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे पास 4 मंथ्स तक जॉब नहीं थी। ऑटो और में 4 मंथ्स तक जॉब नहीं थी आपके पास? हाँ, क्योंकि मैं विंटर्स में आई थी और विंटर्स में लाइक यहाँ पे इतना जॉब ऑप्शंस होती है नहीं। और आपको लाइक बहुत ज़्यादा अप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो। लाइक इट टुक मी 3 मंथ्स टू गेट अ जॉब। तो लाइक यू नो डूइंग वॉक इन एंड एवरीथिंग। और मैं कहना चाहूँगी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट्स। थिंग या। सो लाइक अगर जैसे आप कह रहे हो कि आपको 4 मंथ्स आगे जॉब नहीं मिली, तो आप ये प्रेफर करते हो कि स्टूडेंट्स को मई इनटेक में आना चाहिए या फिर सितंबर इनटेक में आना चाहिए? देखो मैं आई थी विंटर इनटेक में हाँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फॉल लूँ या नहीं, लाइक जैसे स्प्रिंग। अगर आप बट फॉल में आते तो
क्या फॉल आपको क्या में लगता है, आते आपको तो जॉब आई अपॉर्चुनिटीज थिंक जल्दी मिल अगर जाती? मैं यूं कहना चाहूंगी जैसे कि अगर आप फॉल में आते तो उस चीज को लेके एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट रहता। ओके। बट मेरे को लगता है मैं थोड़ा वर्स सिनेरियो में आई थी विंटर्स के टाइम, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उस सब चीजों को लेके थोड़ा डिफरेंट था ओके। कंपेयर टू फॉल एंड स्प्रिंग जो भी होता है वो वाले इंटेक को लेके। हम्म। बट अब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको फॉल का इंटेक मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या स्प्रिंग इंटेक मिल रहा है क्योंकि वो थोड़ा इजियर हो जाता है, आपके पास ऑप्शन जॉब ज्यादा, जॉब्स ढूंढने के जॉब्स लिए। ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला लेना। हम्म। बट अगर आपको जल्दी है आने की तो आई वुड सजेस्ट गो विथ विंटर। सो लाइक जो आपकी कॉलेज की क्लासेस थी और आपकी जॉब, तो साइड बाय साइड मैनेज करना, इज इट डिफिकल्ट इन ऑटवा और नॉट, लाइक व्हेन यू गॉट गेट योर फर्स्ट जॉब? देखो थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, अगर आपका स्केड्यूल में थोड़ा नहीं हो रहा है फिर भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि जॉब के साथ एंड अप होना बहुत मुश्किल है, और फिर आप स्केड्यूल को लेके आप थोड़ा यूं जॉब को यूं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो बात नहीं तो बनती। कॉम्प्रोमाइज किसको करना चाहिए, काम को या फिर क्लासेस को, यहाँ पे दोनों लाइक? चीज को नहीं करो, बट प्लीज अगर आप स्कूल में हो तो प्लीज वहां पे फोकस करो, आप पूरा आपका टाइम स्कूल में दो। और जॉब पे आप हो तो चलो जॉब की तो बनती, क्योंकि आपको जॉब इसलिए करना है, आपको फी पे करनी है एज एन तो आप इंटरनेशनल वीकेंड्स पे स्टूडेंट। काम करते थे कि मतलब आपको क्लासेस, लाइक आपकी क्लासेस कैसे होती थी कि आपको टाइम मिलता था वीकडेज में काम करने के लिए, या वीकेंड्स पे करते थे? मैं वीकेंड्स पे काम करती थी क्योंकि मेरी क्लासेस उस टाइम वीकेंड्स के टाइम नहीं होती थी, बट हम्म। लाइक हर टर्म के साथ स्केड्यूल चेंज होता है। राइट ओके। नाउ अभी मैं मेरे थर्ड सेमेस्टर में हूँ तो मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया है। हम्म। तो मेरी क्लासेस भी 7 आवर्स लॉन्ग हो गई है, कुछ क्लासेस 6 आवर्स लॉन्ग हो गई है, तो मेरे को ओके। उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता काम करने का, तो मैं बिल्कुल। ओवरनाइट वर्क करती हूँ। ओके। तो आपको थोड़ा वैसे मैनेज करना पड़ता है। ओके। सो लाइक एक क्वेश्चन है कि लाइक, इज ऑटो सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट? ऑटवा इज सेफ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑटवा एक तो मतलब सेफेस्ट प्लेस कनाडा में होने के लिए, और यहाँ पे क्राइम रेट लाइक आई वुड से 0% होगी, क्योंकि मैंने कुछ बुरा होते हुए यहाँ तक कभी देखा नहीं है। और लाइक दोनों के लिए सेफ है, चलो अगर ऑप्शन रखते भी हो तो अच्छी बात है। लाइक लोग सेफ, कहते हैं जैसे डाउनटाउन थोड़े अनसेफ होते हैं, तो यहाँ यहाँ पे? का डाउनटाउन बहुत सेफ है। ऐसा आपको किसी ने बोला हो तो वो आपको गलत राय दे रहा है, तो आप उनसे राय मशवरा ना ले। ओके। ओके, ये भी ठीक है। तो लाइक आपके कोर्स में कोई इंटर्नशिप्स है, लाइक जैसे कॉलेज आपको हेल्प करता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज में? बिल्कुल मतलब कॉलेज इस तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि दूसरे जो कोर्सेज होते हैं ना हम्म। उनमें आप मतलब हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे इजी आप पे जाके हायर कर सकते हो, बट हमारी फैकल्टी ऐसी है क्योंकि वो खुद भी मतलब सब सलोन्स और ऐसे काम करते हैं, उनके खुद के ओके। सलोन्स है। तो आप चाहो तो खुद भी जॉब ले सकते हो अभी पढ़ाई करते हुए सलोन में, और आप चाहो तो उसके बाद अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो कॉलेज में, और फिर आप वो खुद का मतलब खुद का हेयर सलोन खोल सकते हो मनी सेव करके, और आप एज अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी किसी सलोन में काम कर सकते हो, और बाहर जाके मतलब किसी और कंट्री में जाके भी आपका प्रोफेशन यूज कर सकते हो, और आपको बहुत सीखने को भी मिलता है। गुड। सो लाइक, is there any kind of an eligibility criteria for this course? No, there is no eligibility criteria for this course. Sorry, my tongue slipped. But like अगर जिसको लगता है ना कि इस कोर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी भी ग्रेड्स हो, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट अप्लाई। एंड अगर आपको कोई कहता है कि भाई ये बेकार कोर्स है इसके लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको गलत चीज़ बता रहा है। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप ये करो, और जो भी है मतलब। या अबाउट इट। सो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करा हो आपने, और कुछ, और आपने उसी से कैसे डील किया, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? सोफा मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट लाइक अगर होता भी है आई हैव लाइक नाइस पीपल विद मी एंड आई थिंक दे विल हेल्प मी विद श्योर। श्योर, ऑलवेज। सो दैट। आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस इन कनाडा अब तक? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही होगा, मेरे को अच्छे लोग मिले क्योंकि नहीं, लाइक जैसे कोई एक एक्सपीरियंस होता है ना कि नहीं यार, आज ओके जो हुआ ना वो मेरा बेस्ट है अब तक कनाडा में, ऐसा कुछ हुआ? मेरे लिए सबसे सच बताऊं तो मेरे को जॉब बहुत टाइम बाद मिली थी, तो मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को इतने टाइम बाद जॉब एग्जैक्टली, मिली सही बात थी। है, ये तो उस होता ही चीज है। को लेकर मैं बहुत फर्स्ट पे भी थैंकफुल जब हूँ। आती है हाथ में, तो वो भी एक टाइम का काइंड ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, राइट? यस। हाँ, ये तो है।
तो कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जो हुआ हो, कोई ऐसा? वर्स्ट एक्सपीरियंस जॉब ना मिलना। नहीं, ओके। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसके कोई लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या आगे जाके, कि मतलब अगर अब आप जैसे कंप्लीट करोगे कोर्स, तो क्या इसके बाद आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान right now I am like saving some money so I can like open up my own hair salon, but मतलब मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद I would go for apprenticeship, then I will like work as a professional hairstylist in some high end salon. Good, okay. So will you recommend this course to anyone, like any, अगर आप It's करोगे like कि कोई आना चाहता है तो उसको ये कोर्स लेना चाहिए, क्या क्यों नहीं लेना चाहिए, या लेना क्यों चाहिए, ऐसा कुछ? if you are thinking of pursuing hairstylist तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब अप्लाई करना चाहिए और एल्गोनकिन कॉलेज को लेके ही करो, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, कॉलेज बहुत सारे ऑप्शंस देता है आपको। और अगर आप मतलब थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हो कि ये कोर्स आपके लिए सही नहीं है तो फैकल्टी आपकी हेल्प भी करती है ऐसे कोर्स में जाने के लिए जो आपके लिए बेटर है। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ अप्लाई करो, अच्छा कोर्स है, आगे ओके, बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। ओके। सो लास्ट, एनी कोई एडवाइस जो आप देना चाहो अपकमिंग स्टूडेंट्स को? मैं ये एडवाइस करूँगी लाइक प्लीज बी पेशेंट विद एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट। या और कुछ, कोई एडवाइस कुछ और एडवाइस लाइक जो आ अच्छे रहे कोई स्किल्स अच्छे वगैरह लोग सीखने हैं? सबको नहीं मिलते हैं, तो अगर जो आते के सब पे ट्रस्ट नहीं करना है और धीरे धीरे अच्छे लोग मिल जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा आगे कोई जाके। स्किल्स आपके अकॉर्डिंग जो सीख के आना चाहिए, जो अगर आई आप सीख डोंट के आए? थिंक कि मतलब किसी को कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को लेवल 0 से सिखाते हैं और मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैंने नहीं, जो भी नॉट रिलेटेड सीखा टू है। योर कोर्स, लाइक अलग, जैसे कि यहाँ पे आगे सरवाइव करने के लिए कोई स्किल सीख के आना चाहिए। वैसे यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना कुछ पता नहीं था, घर पे चलो माँ बाप होते वो आपकी मदद कर देते, बट यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। तो धीरे धीरे करके चलो इंसान सीख जाता है, बट बहुत गिरना पड़ना पड़ता है, तब जाके थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चलो, इट्स गुड। सो ये थे अबीर और इनके एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड थैंक यू। एंड जब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। Bye. हमारा भाई तेज है।